ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे ग्रिड टेम्पलेट रोज। तो ऑटो क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, मतलब वो रोज ग्रिड आइटम के हिसाब से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 40 पिक्सल्स की फर्स्ट रो बनी, सेकंड रो 4 EM की बनी, थर्ड वाली 40 पिक्सल्स की बनी। आपने देखा होगा 1 2 3 और 5 वाली रो। अब देखो यहाँ पे एक रो है फ्रैक्शन वाली, 1 FR 2 FR और 1 FR। अब होता क्या है, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। FR मतलब क्या है, इसके फ्रैक्शंस। अभी सपोज हम लोग के पास एक केक है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक केक है। अब इसको इक्वली मेरे को करना है, देखो मैंने बीच में से इसको कर दिया कटिंग, तो हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, तो ये 1 FR हो गया और ये 1 FR हो गया। ठीक है, अब मैं इसको 3 हिस्से कर रहा हूँ इस केक के, तो मैं इक्वली 3 करना चाहता हूँ। ठीक है, इक्वली होना चाहिए तीनों भी, जैसे 1 1 और 1, तो ये तीनों भी क्या है, तीनों भी फ्रैक्शन है, 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन। अब इन तीनों फ्रैक्शन के देखो यहाँ पे 1 FR है, मतलब इस पूरे ये जो हमारा कंटेनर है इसके अंदर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, पहले तो ये 1 FR बन गया, देखो ऊपर वाला 1 और 2 के लिए। उसके बाद में 2 FR बना, मतलब इसका डबल। सपोज ये 50 पिक्सल रहेगा तो बीच वाला जो है 2 FR वाला, ये 2 गुना बढ़ गया उससे, मतलब क्या 100 पिक्सल हो गया। वापस से फिर 1 FR बोले तो हमारा 50 पिक्सल। इस तरह से ये इक्वली डिवाइड। अब एक सेकेंड, ठीक है, CH का मैं बताता हूँ आपको देख के। CH का एक्चुअली मैंने भी यूज नहीं किया हूँ। CH ये जो दिख रही है, ठीक है, मैं उसका आपको बताऊंगा जरूर। अरे मीन मैक्स फंक्शन हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। इसमें क्या सीन है, मिनिमम से मिनिमम 10 पिक्सल और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 पिक्सल हो जाए। मतलब क्या है कि वो होता है ना, अगर जगह है तो एडजस्ट हो जाओ थोड़ा सा, नहीं है जगह, मतलब किसी बस में जगह है तो आराम से बैठो, नहीं है जगह तो थोड़ा दब दुब के चले जाओ, ऐसा नहीं क्या, सिकुड़ के बैठ के चले जाओ। वो उस तरह का क्राइटेरिया यहाँ पे कि मिनिमम मैक्स और मैक्स मीन, ऐसे दो चीजें ये दिखाऊंगा मैं आपको। ऑटो आपको समझा, ऑटो ये ऑटोमेटिकली होता है, दिखाता हूँ देखो, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगा जो भी है। मैं ऑटो करता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, देखा आप लोगों ने, ऑटोमेटिकली वो रो एडजस्ट हो गई। अब देखना कॉलम भी ऑटो करता हूँ मैं, देखो एकदम परफेक्ट हुआ क्या। देखो कॉलम भी ऑटोमेटिकली उसने सेट किया, यहाँ पे सिंगल कॉलम और सिंगल रो, बट परफेक्टली एलिमेंट वहां पे बैठ गए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में हमारा गैप है। ठीक है, गैप मतलब क्या, ये ग्रिड गैप, ये जो दोनों आइटम्स के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको वो। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रिड का बेसिक थिंग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग इसे। देखो वैसे करने के लिए बहुत चीज है, बट हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, अभी क्या है इसका देखते हैं। ठीक है, अ, हम लोगों ने उसके बाद में देखा ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के बाद में हमको देखना है ग्रिड CSS ग्रिड पोजिशनिंग, 6 प्रॉपर्टीज 1 प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे। देखो ये वाला आप लोगों ने एक्सेस किया होगा ना, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। यहाँ पे देखो हर एक एग्जांपल मैंने बना के रखा हूँ। देखो ग्रिड अलाइनमेंट का है, ग्रिड की पोजिशनिंग जो आपको देखना है अभी, और ये देखो यहाँ पे ग्रिड की जो है स्पैनिंग, ग्रिड बेसिक ग्रिड का भी यहाँ पे रहेगा, रो कॉलम देखो ये वाला मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लेके रखा हूँ यहाँ पे भी, तो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया था एग्जांपल में, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो ऑटो, मतलब 3 कॉलम्स हो जाएंगे। आपको ट्राई करना है ये, देखो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इसी एग्जाम्पल में ट्राई करते हैं, कॉमेंट करते हैं। ठीक है, अभी होगा क्या, 3 रोज और 3 कॉलम्स। हाँ, अब आप बोलेंगे यार इसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट भी डाल देता हूँ मैं यहाँ से उठा के। यहाँ पे ज्यादा एलिमेंट मैंने बनाया था, देखो इस तरह से एलिमेंट डालता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ही लिया ना एलिमेंट, इसलिए वो हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे। ठीक है, कंटेनर मतलब हमारा ग्रिड वाला कंटेनर, CSS भी हो गया यहाँ पे अच्छी तरह से, मतलब ये देखो ये वाला CSS कंटेनर यूज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैंने नाम बदल दिया ना वहाँ पे। ठीक है, ये देखो इस तरह से कुछ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ग्रिड गैप, ओके, ग्रिड गैप भी है यहाँ पे, बट हमने एक ही यूज किया ना अभी, तो ग्रिड गैप मैं अभी बताया था। अभी दोनों देखना कैसे यूज करते हैं, दो मतलब दिखाता हूँ। पहले एक एक ग्रिड रो गैप है, ग्रिड कॉलम रो गैप है। देखो ग्रिड कॉलम गैप है, कॉलम के बीच वाला गैप, रो के बीच वाला गैप,
और अगर मैं एक ही देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब क्या है 25-25, मतलब रो को भी 25 बैठेगा, मतलब लगेगा गैप, और इसको भी लगेगा 25, ठीक है। तो पहले रो वाला दिखाओ आपको, रुको एक एक करके दिखाना चाहिए मुझे लगता है, गैप हटा के मैं नॉर्मली दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आइटम 1 से लेके आइटम 6 तक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर है और कुछ नहीं है इसमें। देखो मेरे ओल्ड एग्जांपल से ये, और ये देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है ये। अच्छा, बैकग्राउंड कलर है क्या इसको, लाइट ग्रीन है यहाँ पे। अच्छा अब बोलेंगे इसमें बैकग्राउंड कलर दिख नहीं रहा, राइट ना, ऐसे हो रहा है ना आपको, दिख नहीं रहा है यार, कहाँ चला गया, ये एक्चुअली पूरा पूरा है। कैसे बताओ आपको, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, ग्रिड का ये समझ में आया आपको, पहले ग्रिड हमको बनानी है, फिर रो कॉलम का क्या सीन है, देखो यहाँ पे 3 कॉलम हुए, क्या यहाँ पे 3 कॉलम देखो, 3 कॉलम्स हुए। अब इतनी चीजें तो है नहीं हमारे पास कि थर्ड रो तक जाएगी, अगर मैं एक 2 एलिमेंट और ऐड करूंगा इसमें, एक या दो दो ऐड करता हूँ, चलो आपके सामने 7 और 8, 7 और 8, ठीक है। 7 और 8 ये मैंने किया तो उसको बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा अपने को। 7 और 8, 7 आइटम 7 आइटम 8, ओके। इसमें रेड कलर लेते हैं और इसमें लेते हैं ऑरेंज कलर, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, दिख रहा है आपको। अच्छा अभी आप बोलोगे ये क्या है भाई, ये कहाँ से आया कलर, ये हॉट पिंक यहाँ पे लगा है ना, तो थोड़ा मैं अलग करता हूँ यार, आपको समझ में आएगा, एक सेकेंड। और चाइल्ड क्या है, क्या मतलब और शेड कलर, ओके, थोड़ा मिक्स हो गया ना, थोड़ा कुछ अलग चाहिए इनको। हम मराइन देखते हैं, हाँ ठीक है, अभी आप सबको समझ में आएगा। ये देखो मेरा ये पूरा ग्रिड कंटेनर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मेरा ग्रिड कंटेनर है ये पूरा, ठीक है। अब हर एक आइटम इसमें का, ये 1 7 6 4 5 8 से यहाँ तक पूरे आइटम से देखो 8 तक। अब ये जो आपको दिख रहा है ये कलर, देखो आपको इसको तो देख के समझ में आ रहा होगा पक्का कि ग्रिड कंटेनर है, जिसका कलर मैंने अभी जस्ट सेट किया आपके सामने, एक्वामाराइन, ठीक है। देखो ओके, ये कलर उसका है, तो आपको समझ में आ रहा, ये ऑटो करने की वजह से हुआ क्या, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। यहाँ पे देखो 3 रोज हो गए, 3 कॉलम्स आ गए, ऑटो लिखने की वजह से, बस सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। ये देखो मैंने ऑटो लिखा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। अब ऑटो का होता क्या है, अगर एलिमेंट मतलब आइटम्स है इतने तो ही वो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसा आपने देखा था पहले 7 8 नहीं था, फिर नहीं था, जैसे मैंने बनाया वो बन गया, है ना। अब 4th आएगा तो 4 भी बनेगा क्या, यस ऑब्वियसली बनेगा, जितने एलिमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से एडजस्ट होते जाएगा। बट हमारा मेन कंसर्न अभी क्या है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है, ग्रिड और कॉलम्स लेआउट का, ठीक है, ग्रिड और रो कैसे बनाते हैं वो देखा है। चलो थोड़ा और इस्तेमाल करते हैं हम लोग एक चीज। आपको मैंने ऑटो ऑटो वाला बताया, अब ये देखते हैं एफआर वाला, कि आपको समझ में आएगा कि ग्रिड टेम्पलेट रोज मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे देखो 1 एफआर 2 एफआर, अब 1 एफआर 2 एफआर करने के पहले 1 एफआर करता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शंस में ही डिफाइन ये होगा, देखो 4 कॉलम है एक्चुअली यहाँ पे, पर मैं 3 ही रख रहा हूँ अभी के लिए, 3 ही रखता हूँ या फिर 2 ही रखते हैं, चलो ठीक है। अब देखना इक्वली 1 फ्रैक्शन मतलब आपको जैसे मैंने बताया इक्वली इक्वली डिवाइड होने वाला है सबके बीच में, देखते कैसे दिख रहा है, देखो चलो रिफ्रेश, ये देखो इक्वली डिवाइड हो गया सबके बीच में। अब अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को दूसरी जो रो है, ठीक है, ये जो दूसरी रो है इसको मेरे को 2 एफआर करना है, 2 एफआर, देखा आप लोगों ने। अब आपको प्रूफ दिखाता हूं मैं, आप बोलेंगे क्या प्रूफ है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये कितने पिक्सल है, कहाँ गया वो, दिखता है ना हमको ये यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे दिखता था ना वो पहले से। ठीक है, ये देखो ये कितने पिक्सल है, कोई बता सकता है मेरे को। 350 बाय 18। अब उस ये देखो 350 बाय 36, 18 ऊपर वाला है, देखो 18 है यहाँ पे, ऊपर वाला 18 है, नीचे वाला 36 है, क्यों है ये, क्योंकि 2 एफआर यूज किया मैंने। 2 एफआर का मतलब क्या है, 2 गुना, ठीक है, उसी फ्रैक्शन में 2 गुना, उससे डबल, 1 फ्रैक्शन उसके डबल 2 फ्रैक्शन। वैसे ही कॉलम में भी है, देखो यहाँ पे कॉलम, अब मैं कॉलम को करता हूँ यहाँ पे 2 एफआर, देखो तो ये पहला कॉलम कितना है, देखो, अच्छा पहले कॉलम देखते नहीं आएगा मुझे डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास हमने गैप नहीं दिया ना इसको, फिर भी यहाँ से देखते चलो, 233 466
233 प्लस 233 466। देखा आप लोगों ने? देखो 3 का ये देखो 233, ये देखो यहाँ पे, ये मेरे को बताना था आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये FR वाला सी फ्रैक्शंस। अब दूसरा आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे फ्रैक्शन जो मैंने आपको बताया जस्ट। अगर आपको चीजें कुछ ऐसी करनी है, रिपीट करना है, आप चाहते हैं 100 पिक्सल की 2 कॉलम हो जाए, सॉरी 2 रो हो जाए या 2 कॉलम्स हो जाए, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, आपको रिपीट फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे आप करना क्या है, देखो सिंपल है, रिपीट फंक्शन यूज किया, मैंने बोला उसको भाई मेरे को 2 चाहिए, क्या 2 चाहिए? 100 पिक्सल के 2 चाहिए मेरे को, ठीक है? देखते 2 कॉलम देता है क्या? वैसे ही 2 कॉलम के साथ मेरे को चाहिए 2 रो, ठीक है? रोज ये फंक्शन है, रिपीट वाला फंक्शन है, मतलब वो रिपीट करेगा, जैसे मैं 2 बार लिख रहा हूँ ना वैसे वो रिपीट करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो हुआ 2 रोज और 2 कॉलम। आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो, है क्या यहाँ पे? किधर दिख रहा है आपको 2 कॉलम? ये देखो यहाँ पे, ये कितने पिक्सल है? अरे यार ये हो दिख क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ ये देखो कितना है, ये देखो ऊपर का 100 पिक्सल, नीचे देखो, ये देखो राइट, 100 और 100 दिख रहा है आपको? 100 और 100 के रोज हो गए और 2 कॉलम्स हो गए। अब कॉलम्स भी उतने के देखो 18 18। ओके, तो बताना क्या है अभी मुझे? ये रिपीट फंक्शन बता दिया मैंने, कुछ नहीं, बस रिपीट करता है वो, 2 कॉलम्स हमको चाहिए या 2 रो चाहिए, उस तरह से। अब क्या है आगे हमारे पास? देखो इससे अच्छे मेरे नोट्स ही है इस वेबसाइट पे जाके आपको समझ में भी नहीं आएगा, नॉर्मली देखेंगे फ्रेशर्स अगर जाने के बाद में तो कंफ्यूज हो जाएगा वो वेबसाइट पे, इतना वो नहीं होता। ओके, तो अभी देखना है यहाँ पे, वो कॉलम्स हम लोगों ने 2-3 तरीके से बनाए है ना, तो देखो रिपीट करके बनाए, ये करके बनाए, वो करके बनाए, सब करके बनाए, बट ग्रिड गैप हम लोगों ने देखा नहीं अभी तक। ग्रिड गैप को मैंने कल बताया था आपको, वो देखा हम लोगों ने। ग्रिड गैप जो है अभी मैं यूज करता हूँ, ग्रिड गैप, ग्रिड रो गैप मैं करता हूँ 10 पिक्सल, रो के बीच में गैप आ जाएगा। आपको देखो यहाँ पे हर रो के बीच में गैप आया, ये देखो कितना है गैप। अच्छा आपको लेआउट देखना नहीं, यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे लेआउट बोल के होता है, ये देखो यहाँ पे आपको पूरा बताएगा वो ग्रिड, देखो कहाँ से क्या है सब कुछ बताएगा ये, देखो देखो यहाँ पे आपको सब बताएगा ये 1 1 ग्रिड क्या होता है, कॉलम और रो, दिख रहा है? आगे चल के इसका यूज होने वाला है अभी, ये जो 1 1 दिख रहा है आपको, 1 2 दिख रहा है, होता है ना वो मैट्रिक्स, आपने देखा होगा मैट्रिक्स टाइप, 1 1 1 2 1 3 1 4, एक कॉलम, सिंगल कॉलम, मल्टीपल रोज, 8 रोज बाय सिंगल कॉलम। ओके, अब ये रो का गैप है, वैसे ही मैं क्या करता हूँ, कॉलम का गैप करता हूँ, ग्रीड कॉलम गैप। मुझे पता है वो प्रॉपर्टी आई थिंक डिप्रिकेट हुई है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ग्रिड कॉलम गैप, अब डायरेक्टली ग्रिड गैप लगाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या हुआ ये, अच्छा आप बोलेंगे क्यों ऐसे हो रहा है? इसलिए हो रहा है ये क्योंकि मैंने इसको कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे, ठीक है? ऑटो ऑटो, मैं ऑटो वाले 2 रोज बनाता हूँ यहाँ पे और 3 कॉलम, ठीक है? 2 रोज और 3 कॉलम। अब आपको पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे कॉलम का गैप दिख रहा है आपको, कॉलम का गैप, देखो कॉलम का गैप, अब ये रो का गैप, देखो रो का गैप, ठीक है? और वो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, 10 by 10 बोल के, 10 पिक्सल 10 पिक्सल, या फिर आपको दोनों वो सेम ही है तो एक ही बार दे दो, चल जाएगा वो, ठीक है? ये इस तरह से ग्रिड गैप का मैंने आपको बताया। किसी को क्वेश्चन कुछ इसमें? सीएसएस ग्रिड के बारे में, ठीक है? सीएसएस ग्रिड के ऑटोमेटिक क्यों चल रहा है ये मेरा माउस, कोई ऑपरेट कर रहा है क्या? आई गेस अजय चौहान, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आप मेरा स्क्रीन कंट्रोल कर रहे हैं, 1 सेकेंड, मैं गलती से परमिशन दे दिया। ओके, हेलो सर। 1 मिनट 1 मिनट ओनली।
फिफ्थ, ये है 6। ठीक है, अब देख लो एक चीज यहाँ पे कि मैंने ऐसे बनाया। अब हम लोगों ने तो रो और कॉलम तो देख लिया परफेक्टली, उसके वेज देख लिए, ग्रिड का गैप देखा, रो में देखा, कॉलम में देखा, उसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखा, बट पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो CSS ग्रिड पोजिशनिंग है। जैसा हमने, आपको याद आ रहा है, हमने पोजिशन पढ़ा था, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये कर रहे थे, इधर से लेके उधर उधर लेके जा रहे थे, एलिमेंट को मूव कर रहे थे। अब वही करना है अपने को। करना क्या है कि किसी एलिमेंट को, सपोज ये वाला एलिमेंट है अपना, ठीक है, ये वाला एलिमेंट देखो, ये वाला एलिमेंट 1 वाला उठा के मेरे को लेके जाना है 2 के प्लेस पे, या 2 को लेके जाना है मेरे को 6 के प्लेस पे। मतलब एलिमेंट को इधर से उधर लेके जाना है, दैट्स इट। इसको बोलते हैं पोजिशनिंग। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल है। हर एक एलिमेंट में, मतलब हर एक आइटम पे, ग्रिड आइटम पे जाकर हम लोग उसको बोलेंगे भाई तू इधर है, तू इधर से स्टार्ट हो, इधर जाके एंड हो जा। अब आप बोलेंगे ये क्या सीन है? मतलब हम लोग उसको जाके बताएंगे कि, अच्छा मैंने अभी डायग्राम निकाला था, आ सकती है क्या वापस से? वेट से, हाँ आ गई, बढ़िया। सो देखो, यहाँ पे करने वाले क्या है, हम लोग इसको बोलेंगे, इस 1 वाले को, कि भाई तू यहाँ से चालू हो जा। अब आप बोलेंगे यार कैसे बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा ये, है ना? सिंपल सी बात है, पता कैसे चलेगा? तो मैंने आपको अभी बताया कि ये होता है 1, ठीक है, 1 रो, ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, 2, ये है 3 कॉलम, ये है 2, ये सेकंड रो, ठीक है। तो अब करना क्या है? ये तो है हमारे पास, ठीक है। आपने अगर मैट्रिक्स देखा होगा, हर रो कॉलम के बीच में ये जो है यहाँ पे, तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इस तरह से लाइन मार दो आप। पहली बात तो इसको रो कॉलम में सेपरेट करो, इस तरह से बनाओ, ठीक है। अब बोलेंगे ठीक है, ये भी कर लिया। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखना अभी, ये है हमारे रोज, रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब देखना कॉलम 1 2 3 है, यहाँ पे सब कुछ है। अब बोलेंगे यहाँ पे भी तो कुछ वैल्यूज होना चाहिए ना भाई, मतलब यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज होंगे, यहाँ पे भी होंगे कुछ वैल्यूज, और इस हर एक पॉइंट पे एक वैल्यू रहेगी। यहाँ पे एक रहेगी, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू, वैल्यू मतलब वही जो मैं आपको बताया 1 2 3, वैसे वो माइनस में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1 को मेरे को 6 की जगह पे लेके जाना है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लेके जाना है, और 6 को फिर वो एडजस्ट 6 कहीं पे भी जाए, मेरे को लेना देना नहीं, बट मेरे को 1 को ले जाके 6 की जगह पे रख देना है। अब इतना सिंपल है देखो, इससे कि आपको बता रहा है भाई ये चालू हो रहा है देखो 2 से, मतलब 2 का कॉलम, सॉरी 3 का कॉलम है, 3 कॉलम से ये स्टार्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पे 3 कॉलम है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहाँ हो रहा है भाई? 4th पे, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि वो तो आ गया, चलो यहाँ पे कॉलम पे तो लेके आ गया मैंने उसको, यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, उसको 1 को। अब मेरे को उसको नीचे लेके जाना है। अब नीचे लेके जाना है तो रो में बताना पड़ेगा मेरे को कि भाई 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 रो से। अब बोलेंगे कैसे भाई? ये देखो, ये रो जो है ये 2 है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है ये रो, ठीक है। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 के ऊपर खत्म हो रहा है, दैट्स इट। आपने ये कर लिया तो आप पोजिशनिंग कर सकते हैं, सिंपल सा, ये उठा के यहाँ पे रख दिया। बट हमको उसको बताना है कि भाई इधर इधर तेरे को जाना है। अब कैसे दिखाता हूँ। अब इस एग्जांपल को देखना, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। मैं 1 को लेके जाऊंगा 5 के प्लेस पे, अब कैसे लेके जाऊंगा वो देखना आपको। देखो अभी नहीं लेके जाऊंगा, अभी आप बोलेंगे कैसे भाई, कैसे लेके जा रहे हो? ये देखो कंटेनर। अब आपको वो दिख रहा है जो मैंने आपको बताया, मैंने जस्ट ड्रॉ करके जो बताया, आपको वो चीजें दिख रही होगी। ये देखो, ये एक टूल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इक्वल साइज में डिवाइड है, देखो, हर कॉलम हर रो। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऑटो लगाया। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सब में इक्वल बटेगा। 3 बार लिखा आपने ऑटो, 3 रो बन गए, 3 बार लिखा ऑटो, 3 कॉलम बन गए, 3 रो बन गए। अब देखो यहाँ पे असली तो मजा अभी आएगा कि ये जो आपको दिख रहा है 1 से स्टार्ट हुआ 2 तक है, 2 से ये 2 नंबर का जो है 2 से स्टार्ट हुआ 3 तक है, 5 नंबर का जो है 2 से स्टार्ट हुआ 3 तक है, बट इसका जो रो है 2 से स्टार्ट हुआ 3 तक है। सिंपल है, ठीक है। आ रहा है समझ में सबको? देखो ये बात, मेरा फोकस इसके ऊपर है, इसके ऊपर, ये नंबर्स के ऊपर है कि 2 से स्टार्ट करा मैंने, 3 तक है,
ठीक है। अब इसकी पोजीशन निकाल लिया मैंने, रो की, कॉलम की पोजीशन निकालनी मेरे को, 1 से स्टार्ट किया मैंने 2 तक है, तो मेरा कॉलम की पोजीशन निकली 1 से 2 तक, और इसकी निकली 2 से 3 तक। ऑटोमेटिकली वो उसकी जगह पे आके सेट हो जाएगा। वैसे 1 का, 1 को क्या करना है, 5 को प्लस पे लाना है। 5 का क्या क्या नंबर है, 2 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक, 2 से 3, ठीक है। और 2 से 3 हो गया रो में, और 2 से 3 कॉलम में, रो कॉलम, दैट्स इट। इतना सिंपल है पोजीशनिंग अपना। आप आपको समझ में आ रहा है? किसी का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन? चलो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ किसी का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा। चलो बढ़िया, ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछना मुझे। अब बात करते हैं हम आगे की, अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, पोजिशनिंग है क्या। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। अब वही काम जो मैंने आपको इतने देर से बताया करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको। यहाँ पे ये 1 को 5 की जगह पे लेके जाऊंगा मैं। अब कैसे लेके जाते हैं इसको, हमारे एलिमेंट के पास चले जाना है अपने को। किसके पास, 1 के पास। हमारे पास देखो 1 है, 1 में आ गया मैं। 1 को मैंने लिख देना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी ग्रिड रो स्टार्ट। उसको बोलना है भाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, एंड कहाँ पे करनी है। ग्रिड रो स्टार्ट करनी है मेरे को, कहाँ से, जस्ट मैंने अभी बताया था ना आपको। मेरे को ग्रिड की रो स्टार्ट करनी है 2 से, और उसको खत्म करनी है 3 पे, ठीक है। 2 से करनी है, चलो 3 तक खत्म करनी है, ठीक है, हो गया। अब देखो इससे होगा क्या, पहले बात ये देख लेते, चलो रो को, ये चला गया देखो, हाँ, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी देखो ये कहाँ पे, ये दूसरे रो में चला जाएगा। अभी आया क्या, यहाँ पे देखो 1 आया। अब उसको थोड़ा साइड में लेके जाना है, राइट ना। अब साइड में क्यों लेके जाना है भाई, साइड में इसलिए लेके जाना है क्योंकि मेरे को 5 की पोजीशन पे देना है। 5 की पोजीशन पे जाने के लिए मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि दो, अभी तो है वो 1 से 2 के कॉलम के बीच में, अब मैं उसको बताऊंगा 2 से ले स्टार्ट कर और 3 पे जाके खत्म हो जा, दैट्स इट। देखो अब पर मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, कॉलम, ग्रीड कॉलम स्टार्ट। ग्रीड कॉलम स्टार्ट में क्या बोलूंगा मैं, 2 से स्टार्ट होकर, और ग्रीड ग्रीड कॉलम एंड, जाके 3 पे भाई खत्म हो जा। इससे इतना सिंपल काम हो जाएगा, देखना अभी ये जाके शिफ्ट हो गया है, सिंपल। देखो बीच में आ गया वो, इसको बोला जाता है पोजिशनिंग करना, ग्रिड का पोजिशनिंग करना। और ये सबसे बेस्ट पार्ट है। बेस्ट मतलब ऐसे भी बोलेंगे आप लोग कि ये बढ़िया एक तरह का हमको एक फीचर है CSS3 का, कि हम लोग ना बहुत आसानी से लेआउट कर सकते हैं, हमको खेलना नहीं पड़ेगा। वो रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फ्लोट, ये वो इतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी देखो मैं आपको एट द एंड में एक वेबसाइट का पूरा पूरा वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि अगर मेरे को मोबाइल में इस तरह से दिखाना है या इसमें इस तरह से दिखाना है तो कैसे दिखा पाऊंगा मैं, पूरा रिस्पॉन्सिव लेआउट इससे आसानी से बदल सकता हूँ मैं। अब वो आगे चल के मैं दिखाऊंगा कैसे करता हूँ। अभी मैं छोटे छोटे बस डॉट को पकड़ रहा हूँ। अब देखो इन डॉट को हम लोग बाद में डॉट का मिलके इन सब डॉट को मिलके हम लोग लाइन बनाएंगे। अब 1 को मैंने ला दिया, ठीक है। आई होप समझ रहा होगा आपको सबको। अभी मैं क्या करता हूँ देखना, बट देखो बार बार हमको इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम है भाई कि यार ये हम लोग इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो हर इसमें 4 4 लाइन अगर मैं लिखता हूँ तो मेरा तो काफी बड़ा हो जाएगा CSS। उसलिए इसलिए उन लोगों ने हमको शॉर्ट हैंड दिया, देखो ये शॉर्ट हैंड दिया आप देखो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में अपने को 4 के बजाय 2 ही लिखना है। आप बोलेंगे 2 भी तो ज्यादा है, बट अभी के लिए कम है, ठीक है। 4 से तो 2 बेटर ही है, इस 4 को यूज करने से अच्छा 2 यूज कर लूं मैं। वही सेम वैल्यूज यूज करना है। देखो स्टार्ट और एंड, स्टार्ट डिवाइड बाय एंड, स्टार्ट डिवाइड बाय एंड, वो जो मैंने ऊपर दिया वही है नीचे दे रहा है। ग्रिड रो सिंगल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी 2 डिवाइड बाय 3, इससे मतलब क्या, सेम काम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश हुआ, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। बस शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि काम कम हो गया, दिख रहा है एकदम। अब मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मैं मेरे पास 2 भी यूज नहीं करने, मेरे को एक ही यूज करना है, ठीक है। अब इसको भी यूज नहीं करते हैं हम लोग। डायरेक्टली हमारे पास एक प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे ग्रिड एरिया बोल के, ग्रिड एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है। आई थिंक 2021 के है ये, अगर आप देखोगे डेट तो देखो अप्रैल 2000, लगभग 1 साल हो गया इसको, सॉरी 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 2 साल हो गए, ठीक है। तब से हमारे सेशंस वगैरह चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो
2 डिवाइड बाय, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, रो को स्टार्ट करना, अच्छा इसका सिंटेक्स बता रहा हूँ। अभी रो को स्टार्ट किया, रो स्टार्ट की वैल्यू दिया मैंने 2, कॉलम स्टार्ट की वैल्यू दिया 2, रो एंड की वैल्यू दिया 3, कॉलम एंड की वैल्यू दिया 3, दैट्स इट। 2 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड नहीं बोलेंगे इसको, स्लैश बोल सकते हैं हम लोग, बट ये सिंटैक्स है, ठीक है, याद हो करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा स्लोली स्लोली। रो स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, दैट्स इट। सेम वैल्यूज मैंने यहाँ पे नीचे दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वन बीच में ही है अभी, सबका मतलब एक ही है, बट काम हमारा कम हो गया, देखो इस तरह से। ये है पोजिशनिंग, इसको बोला जाता है CSS ग्रिड पोजिशनिंग, ठीक है बेस्ट। अच्छा ये बेस्ट तरीका है जो हमने आज देखा, और मैं इतना ही लेने वाला हूँ आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक साथ में मैं ज्यादा ग्रिड को कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा इसका प्रैक्टिस जरूरी होता है ग्रिड में, तो आप एक एक टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे आपको ये बेटर लगेगा, मतलब अच्छा हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो इस ग्रिड पोजिशनिंग का आपको प्रैक्टिस करना है आज, और मेरे को आप बताएंगे एक कंटेनर बना के, 1 सेकेंड वाईफाई चला गया, okay I'm back, I'm audible, hello, I'm audible, someone please respond, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं मैसेज, ओके चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, मुझे लगा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, लाइट चली गई थोड़ी, ओके नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना अपनी, ओके है। सो देखो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ग्रिड पोजिशनिंग सीखा, तो इसका मतलब, तो हम लोगों ने पोजिशनिंग परफेक्ट कर ली, आपको एक टास्क करना है अभी, जाके आपको एक कंटेनर बनाना है, कंटेनर में आर्ट, या फिर आर्ट नहीं, आपको एक कंटेनर बनाना है, ग्रिड लेआउट फॉर 9 एलिमेंट्स, ठीक है, और उसमें पोजिशनिंग अप्लाई करनी है, मतलब 1 को लेके जाना है 9 की तरफ, 1 को 9 की तरफ लेके जाना है, 5 को 6 को 8 की तरफ, ऐसा नहीं करना है, उस नाम बदल देना उसका, ऐसे मत करना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, वरना इधर से उधर नहीं जा रहे तो भाई नाम चेंज कर देंगे, नहीं। तो आपको ये सब अप्लाई करते हुए देखने चाहता हूँ मैं, ये वाली चीजें जो मैंने आपको बताया, ग्रिड एरिया नाम का जो हमारा फाइनल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे इसका हम लोगों ने आज खत्म कर दिया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग जो करने वाले हैं आगे, कहाँ गई अपनी फाइल, हो ग्रिड, एक सेकेंड, ठीक है ये वाली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने लगभग ये खत्म कर दिया, 6 प्रॉपर्टीज और 1 प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड, दैट्स इट, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो 4 5 6, ये 6 प्रॉपर्टीज है और ये 7, और हमने ऊपर के भी 4 5 प्रॉपर्टीज को रिवाइज किया है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रो को भी हमने फिर से देखा है। तो इस सेशन को 2 बार नहीं 3 बार देखो, हाँ यूट्यूब पे मैं सेशन डालूंगा अभी, एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं नहीं डाल पाया कुछ वीडियोस लास्ट के कुछ, ठीक है, मैं डालता हूँ सब वीडियोस आज या कल, में आज ही डालूंगा पॉसिबली, सो उसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा कॉम्प्रेस, ठीक है। तो अब हम लोग कल जो देखेंगे वो देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, ग्रिड स्पैनिंग, मतलब मर्जिंग कॉलम्स एंड रोज, मतलब आज जो हमने कॉलम रोज बनाए उसको मर्ज करेंगे, मतलब करने के हवाले थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, ये 2 है ना, जो 2, इस 2 को मैं लेके जाऊंगा 3 तक लेके जाऊंगा, मतलब 3 नहीं है सपोज यहाँ पे, तो 2 की ये जो एक कॉलम है ना, ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों को मर्ज करूंगा मैं, जैसे हमने टेबल में किया था, दैट्स इट, इतना ये स्पैनिंग है जो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें ओवरलैपिंग भी आता है, वो अलग बात है, वो देखेंगे, उसके बाद में बाकी की चीजें जो है वो देखते रहेंगे हम लोग, कुछ काफी सारे कॉन्सेप्ट बाकी है हमारे यहाँ पे, देखो मैं काफी डिटेल में लिया था ग्रिड्स पिछले टाइम पे, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट आप अच्छे से इसको रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर, तो जरूर हम लोग डीप में सीखेंगे इसको, ठीक है। ओके, सो जल्दी हम लोग फिर ये होने के बाद में फ्लेक्स बॉक्स और फिर हम लोग मीडिया क्वेरी देखेंगे, ओके। सो चलो फिर टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।